अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं जफर इकबाल, आपका मैथ्स टीचर क्लास 10। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स 9th क्लास न्यू बुक। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 3.2 3.1 आप कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 3.2 है जिसके तमाम क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर वीडियो में नए हैं, एक्सरसाइज 3.2 से पहले जो लेक्चर्स हैं वो आपका कोई अगर मिस है तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि आपका ये वाला लेक्चर जो है वो भी आपके लिए फ्रूटफुल हो। इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होते हैं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास डेफिनेशंस हैं, और इसके साथ हमारे पास आएगा ओवरलैपिंग सेट और डिसजॉइंट सेट। इन चारों को मैंने इंपॉर्टेंट क्यों कहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ टू सेट्स ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है बहुत आसान ये। और आपका ओवरलैपिंग सेट और डिसजॉइंट सेट ये तकरीबन एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। ये जो एक दूसरे के उलट डेफिनेशन हैं, इनको हम कंसेप्ट के साथ देखेंगे, ठीक है। और जब तक आप इन डेफिनेशंस का कंसेप्ट नहीं क्लियर करोगे, आपसे एक्सरसाइज 3.2 जो है वो सॉल्व नहीं होगी। तो लिहाजा वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, ताकि हर डेफिनेशन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। हर डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन जो है हम इसके अंदर आज हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस करेंगे और उसके तमाम पार्ट्स करेंगे और कंसेप्ट्स के साथ स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन सा पार्ट जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन सा जो है वो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और किसको हमने कैसे तैयार करना है। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि आज का जो हमारा लेक्चर है ये पहले किसके ऊपर है, ठीक है। 4 डेफिनेशंस हम करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें कौन कौन सी है? नंबर 1 इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, नंबर 2 यूनियन ऑफ टू सेट्स, फिर क्या हो जाएगा ओवरलैपिंग सेट, फिर क्या आ जाएगा डिसजॉइंट सेट। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम किसको देखेंगे? यूनियन ऑफ टू सेट्स को देखेंगे और साथ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड का इनके अंदर डिफरेंस आएगा, यानी कि सिर्फ एक वर्ड आप चेंज करोगे तो आपका यूनियन से इंटरसेक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो पहले आपने जब मैं यूनियन जो है, ठीक है, सेट्स ऑन ऑपरेशन का हमारा जो टॉपिक है, इसमें सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यूनियन ऑफ टू सेट्स की डेफिनेशन लिखूंगा। अगर आपने उसको गौर से देख लिया, ठीक है, तो आप ये समझ लें कि आपका इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स जो है उसकी डेफिनेशन भी आपकी क्लियर होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो सबसे पहला ऑपरेशन कौन सा है बेटे? जी स्टूडेंट, सबसे पहला ऑपरेशन कौन सा है हमारा? और ये जो हमने आज 4 डेफिनेशंस करनी है, ठीक है, और साथ एक्सरसाइज 3.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें से आपका कंफर्म एक डेफिनेशन और एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपका पेपर में आएगा, तो आपने साथ रहना है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा यूनियन ऑफ टू सेट्स। सबसे पहले क्या है, नंबर 1 जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है या डेफिनेशन जो आ रही है, और ये याद रखें पिछले आप पेपर्स उठा के देख ले, ठीक है। ये सेट्स के जो ऑपरेशंस हैं ये जो पुरानी बुक थी उसमें भी थे, ठीक है। तो ये जो यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इनमें से एक डेफिनेशन जरूर पेपर के अंदर पूछता है, ठीक है। पहला हमारा टॉपिक क्या है? यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स बहुत ही इजी सी एक्सरसाइज, ये आपकी डेफिनेशन है और कंफर्म ये पेपर के अंदर आ जाता है, ठीक है। यूनियन ऑफ टू सेट्स कहता है जी, इफ या फिर द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी,
दो सेट है जिनका हम यूनियन ले रहे हैं, ठीक है, इज द सेट ऑफ, इज द set of all elements which belong to A और B, A और B। तो यहां तक हमारी इसकी जो डेफिनेशन जो है वो एंड हो जाती है, किसकी एंड हो जाती है, यूनियन ऑफ टू सेट्स की। तो इसकी एग्जांपल्स और एक दो चीजें और लिखने से पहले मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं, किसकी, देखिएगा। नंबर 2, इंटरसेक्शन ऑफ, मैं दोनों के अंदर आपको डिफरेंस बताने जा रहा हूं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, द इंटरसेक्शन ऑफ, देखिएगा, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B, देखें, of two sets A and B is the set of all elements is the set of all elements which belong to A, ये क्या लिखा जी, और अब आ जाएगा एंड A एंड B। देखिए जी क्या डिफरेंस है, हेडिंग देखिए क्या है, यूनियन, द यूनियन ऑफ टू सेट्स A एंड B इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू A और B। एंड इंटरसेक्शन था तो यहां पे इंटरसेक्शन आएगा जी। स्टूडेंट बताएं क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, सिर्फ यहां पे और है और यहां पे एंड है, ठीक है। अब यहां पे तो यूनियन ही आना क्योंकि हमारी हेडिंग क्या है, यूनियन ऑफ टू सेट्स, ये क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब सिंबॉलिकली, ठीक है जी, अगर सिंबॉलिकली हम लिखें, सिंबॉलिकली इट इज ए यूनियन बी को डिनोट किससे करते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन। और सिंबॉलिकली हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ये क्या आ गया, और कैसे लिखते हैं, इस तरह वी की शेप में, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक हो गया जी। अब डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज
डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ये जो मैंने डाला है वी की शेप में, इसके मीनिंग क्या है? ओ आर आर, ठीक है। और ये यू की तरह का है, यूनियन नहीं है ये, सॉरी ये यूनियन है, यू नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है ए यूनियन बी। अब यहां पे आ जाएं, ये सिंबॉलिकली हमने इसको लिखा है। अब देखें इसको हम कैसे लिखेंगे सिंबॉलिकली। ये दोनों का डिफरेंस मैं बताकर आपको क्यों चल रहा हूं। इट इज सिंबॉलिकली, इट इज ए, अब देखें इंटरसेक्शन है, ये इस तरह उल्टा आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब ये क्या आ रहा था? एंड, तो एंड को हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। अब देखें यूनियन कैसे था, ऊपर की तरफ मुंह था, यूनियन का उलट क्या होता है? इंटरसेक्शन, मुंह उल्टा आ जाएगा, इसको यू उल्टा यू नहीं पढ़ना, ठीक है। ये एक सिंबल है, ठीक है, इसे हम क्या पढ़ते हैं? इंटरसेक्शन, और इसे क्या पढ़ते हैं? यूनियन। तो यहां पर ये जो है ये वाला, ये आपका क्या है? एंड, ये आपका क्या है? एंड। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस पूरी डेफिनेशन के अंदर, और इस पूरी डेफिनेशन के अंदर ये तो हेडिंग थी यूनियन, क्या आ गया? यूनियन। हेडिंग क्या थी? इंटरसेक्शन, क्या आ गया? इंटरसेक्शन। और यहां पे आकर डिफरेंस आया है आपके पास, कहां पर? एंड के ऊपर और फिर और के ऊपर। जब इनके ऊपर फर्क आ गया तो ये यूनियन से इंटरसेक्शन बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास और था, और का सिंबल ये है, ये हमारे पास एंड था, एंड का सिंबल ये है। तो इतनी डिटेल के साथ जो आपको बताया गया है, ठीक है। तो जब पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा तो वो कहेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो फिर आपने क्या करना है? सेंटर में लाइन लगानी है, इधर आपने लिखना है यूनियन ऑफ टू सेट्स, इधर आपने लिखना है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। पहले दोनों की डेफिनेशन लिखोगे यहां तक, ठीक है, आमने सामने, फिर सिंबॉलिकली लिखोगे दोनों का आमने सामने, सेकंड डिफरेंस हो गया। फिर इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, थर्ड हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपने इसकी एग्जांपल देनी है। सपोज आपके पास कुछ सेट है, ठीक है, ये मैं एग्जांपल लिखने जा रहा हूं, ठीक है। कोई भी आपके पास सेट ए है, वो आपके पास क्या है, मैं वही तकरीबन एग्जांपल दे रहा हूं जो बुक के ऊपर है, 1 2 3। और सेट बी आपके पास क्या है? 2 3 4 5। तो यूनियन में वो क्या कहता है कि आपने सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो ए से भी बिलोंग करते हैं या फिर बी से बिलोंग करते हैं, यानी कि आपके पास जो ए यूनियन बी, जरा सादा अल्फाज में सुन लीजिएगा यूनियन कैसे लिखते हैं। यूनियन में आपने इसको एलिमेंट को और इसके एलिमेंट्स को पकड़कर इस तरह आपने इकट्ठा कर देना है, यानी कि एक एलिमेंट ये है, दो एलिमेंट ये है, ठीक है, इनको आपने ऐसे कर देना। और ऐसे एलिमेंट्स जो एक जैसे होंगे, ठीक है, जो एक जैसे होंगे उनको एक बार लिखना है। यानी कि ये आपके पास कितने हैं? 1 2 3 4। ये कितने हैं? 1 2 3। इनको आप जब कलेक्ट करेंगे तो 7 बनेंगे, ठीक है। जब 7 बनेंगे तो ये 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें आपने जो डबल आ रहे हैं उनको आपने एक बार लिखना है। तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? मैं रेड से लिख रहा हूं, ठीक है, 1 2 3 4 5। ये आपके पास क्या हो जाएगा? आपका आंसर। इसी एग्जाम्पल को अगर हम इसके लिए लेकर चलें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3, और सेट बी आपके पास क्या है? 2 3 4 5। तो जब आपने इनका यूनियन लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, तो फिर आपने क्या करना है जी?
सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए एंड बी, जो ए में भी है और बी में, इसमें या था, ए में हो या बी में हो सबको उठा दो। ठीक है, इसमें क्या है एंड, तो कौन कौन से हैं एक जैसे, वन इधर नहीं है, टू इधर है, थ्री है, टू थ्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको भी मैं रेड से लिख रहा हूं, तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, टू थ्री जो है ये आपके पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। तो दोनों का मैंने आपको डिफरेंस बताया, पेपर में जब भी ये क्वेश्चन आना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत आसान डेफिनेशंस हैं जो कि आप 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जब ये अगेन देगा तो इनके बारे में डिफरेंस देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट सेट्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, डिसजॉइंट सेट्स। क्या होता है जी डिसजॉइंट, जॉइंट क्या होता है, जॉइंट जोड़ को कहते हैं ना जी, क्यों भाई, जॉइंट किसको कहते हैं, जोड़ को कहते हैं ना। तो डिसजॉइंट सेट जिसका जोड़ ना हो, ऐसे ही कहेंगे, डिसजॉइंट जो जुड़ा हुआ नहीं है। तो सेट्स के अंदर इसकी थोड़ी सी डिफरेंस है हमारे पास। कहता है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द एम्प्टी सेट, द इंटरसेक्शन ऑफ द intersection of two sets is the intersection of two sets is the empty set, is the empty set। इसके साथ ही मैं एक साथ दूसरी डेफिनेशन भी लिख रहा हूं जी। ठीक है, डिफरेंस के लिए, ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि ये भी हमारे पास। दोनों का डिफरेंस बताकर लेके चलूंगा जी आपको। ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग सेट्स, ये था हमारे पास द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द एम्प्टी सेट। द इंटरसेक्शन ऑफ two sets is the non-empty set, is the non-empty set। इसमें क्या था, empty set। देखें, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द एम्प्टी सेट। कहता है दो सेट हैं, उनका इंटरसेक्शन लें, यानी एक जैसे एलिमेंट्स उठाएं और आपके पास आंसर क्या आ जाए, एम्प्टी सेट, यानी कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, एक जैसा एलिमेंट दोनों सेट्स में ना हो। तो इसमें क्या है, कहता है कोई एक लाजमी क्या है, कोई एक एलिमेंट लाजमी कॉमन आ जाए। ठीक हो गया जी। ठीक है, इसकी क्या डेफिनेशन बन गई, द सेट्स आर said to be disjoint sets। अब इसकी डेफिनेशन के लिए देखें, कहते हैं बट neither is a subset of the other, but
बट बेटा ये नीदर आप पढ़ते हैं या नाइदर पढ़ते हैं, ठीक है, ये अब आप ही बता सकते हो। बट नाइदर इज अ सबसेट, इज अ सबसेट ऑफ अदर, यानी एक दूसरे के फिर वो दोनों जो है सबसेट भी ना हो। सबसेट की डेफिनेशन, सबसेट की टाइप्स, ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल के साथ आपको बताई हैं। यहां पर अगेन आएगा तब भी साथ साथ आपको बता दिया जाएगा। द सेट्स आर कॉल्ड the sets are called overlapping sets. The sets are called overlapping sets. अब देखिए सबसे पहले हम डिसजॉइंट सेट की एग्जांपल करेंगे। क्या है जी हमारे पास, उसने दो सेट दे दिए, कहता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, दूसरा सेट ऑफ इवन नेचुरल, पहला सेट ऑफ ऑड नंबर्स है। यानी कि यहां पे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल कुछ सेट ए है हमारे पास, उसके एलिमेंट्स है 1 3 5 7, और सेट्स बी है आपके पास, इसके कोई एलिमेंट्स जो हैं वो इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8। तो जब आपने इनका इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट जो एक जैसे हों, एक जैसे इनके अंदर नहीं है तो ये एम्प्टी सेट आ गया। यानी कि जब भी आप इसकी डायग्राम बनाओगे, इस तरह करके वेन डायग्राम बनाओगे डिसजॉइंट सेट्स की, तो ये एक दूसरे के साथ टच नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इनका एक जैसे। ये सेट आपके पास ए है, ये सेट आपके पास बी है, इसके एलिमेंट्स क्या है 1 3 5 7, ये क्या है 2 4 6 8। जब आप इधर आ जाएंगे ओवरलैपिंग सेट्स के अंदर, तो यहां पर इसकी एग्जांपल देखें जरा, ये चीज देखने वाली है जी। सेट ए है आपके पास, इसके एलिमेंट्स हैं 1 3 4 5 7। सेट बी है आपके पास, इसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 7। अब देखें, अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेते हैं, अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, क्या आ जाएगा, एक जैसे एलिमेंट कौन से हैं 4, इंटरसेक्शन आपके पास क्या आ गया 4। तो इसमें हमने कहा था कि इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, एम्प्टी सेट। इसमें हमने कहा था कि नॉन एम्प्टी आ गया। अब सेकंड कंडीशन क्या थी, नीदर इज अ सबसेट ऑफ ईच अदर, ये इसका सबसेट ना हो, ये इसका सबसेट ना हो, यानी इसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें मौजूद नहीं है, इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद नहीं है, तो ये एक दूसरे के सबसेट भी नहीं है। तो फिर हम इन दोनों को कह सकते हैं कि ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। अगर इस तरह की वेन डायग्राम में जाए तो ये ओवरलैप का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर आ जाना, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर इस तरह ओवरलैप हो जाना। ये क्या थे, डिसजॉइंट्स। ये क्या हुआ, अब ये जो एक जैसा एलिमेंट आया ये इन दोनों के कॉमन पोर्शन में आएगा। अगर मैं इसको सेट ए की डायग्राम कह देता हूं, ये सेट बी की है, 4 दोनों में कॉमन था, यहां आ गया, ए का 1 3 5 7 यहां पे आ जाएगा 1 3 5 7, इसका 2 6 7 क्योंकि 4 इधर आ गया, 2 6 7 इधर है। ये इसकी वेन डायग्राम बनेगी। डिसजॉइंट सेट्स जो होते हैं वो आपस में इस तरह टच नहीं हो सकते, और ओवरलैपिंग सेट जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, और उनके जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं यानी कि इंटरसेक्शन के अंदर आ रहे होते हैं वो यहाँ पे कॉमन पोर्शन के अंदर लिखे जाते हैं। तो ये इसका उलट है, ये इसका उलट है, ये तकरीबन इसका उलट है, और ये तकरीबन
इसका उलट है। इसलिए ये दोनों डेफिनेशन जो हैं ये एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये ओवरलैपिंग सेट भी, इन दोनों डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन पेपर में जरूर आएगी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी इसका पेपर में आना है तो डिफरेंस आना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। तो फिर आपको, मैंने आपको बताया कि दरमियान में आप लाइन लगाएंगे, एक साइड पे आप यूनियन ऑफ टू सेट्स लिखेंगे, दूसरी साइड पे आप इंटरसेक्शन ऑफ, और ये वाली सारी चीजें कितनी चीजें बनती हैं, डेफिनेशन, सिंबॉलिकली डिनोटेड बाय, और एग्जाम्पल 1 2 3 4। ठीक है, डेफिनेशन, सिंबॉलिकली डिनोटेड बाय, एंड एग्जाम्पल 4। ये 4 पॉइंट्स आप लिखोगे तो फिर आपको एक पॉइंट जो है वो हाफ मार्क्स का होगा, तब जाकर आपके 2 मार्क्स कंप्लीट होंगे। ठीक है, सिर्फ आप कहें कि आप डेफिनेशन लिख देंगे तो आपके मार्क्स 2 मार्क्स जो है वो नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, यूनियन भी आपने सीख लिया, इंटरसेक्शन भी सीख लिया। अब हमारे पास एक बहुत मेन टॉपिक आ रहा है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स वो इन्हीं का लगता लाता है। ठीक है, इन्हीं का रिलेटिव है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये अगर नहीं समझ आएगा तो इसके बाद हमारा एक इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जिसे हम बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। अगर ये डिफरेंस ऑफ टू सेट आपको नहीं समझ आएगा तो कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट जो है वो आपको समझ नहीं आएगा। और अगर आपको ये समझ आ जाता है, ये आपको अगर समझ आ जाता है, ठीक है, तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट जो है वो आपको समझ आ चुका है। इसलिए आपने इसको जरा गौर से देखना है जी। कहता है द डिफरेंस बिटवीन द सेट्स ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, देखते द डिफरेंस बिटवीन the difference between two sets A and B is consist of, मिलकर बनता है। कंसिस्ट ऑफ का मतलब मिलकर बनता है। ठीक है जी, कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स all the elements that belong to A but not belong to, do not लिख लेंगे, do not belong to B symbolically इट इज, सिंबॉलिकली से क्या लिखेंगे,
A difference B is equal to X such that X belongs to A and X does not belong to B. It is denoted by A difference B. Is denoted by A difference B. अगर हम इसको लिखें, अगर हमको इसको कुछ इस तरह से लिखें, ये था a माइनस बी, और अगर हम इसको लिखें b माइनस ए, तो फिर इसकी सिंबॉलिकली क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग टू a। यानी कि यहां से हमने क्या रिजल्ट निकाला, तो फिर इट इज डिनोटेड बाय ये b माइनस ए आ गया। यानी कि यहां से हमने ये रिजल्ट निकाला कि हमेशा जो हमारा आंसर आएगा वो फर्स्ट वाला जो है, जो पहले आ रहा है, इसे फर्स्ट सेट बोलेंगे। फर्स्ट के वो एलिमेंट्स जो किसमें है, ए बी में, यानी सेकंड में ना हो। तो जब आप इस तरह लिखेंगे तो बी के वो एलिमेंट जो ए में मौजूद नहीं। ठीक है, तो यहां पे एक एग्जांपल देखें जरा इसकी, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ए सेट है हमारे पास, वो है 1 2 3 4 5। तो सेट बी है हमारे पास, वो है 2 4 6। तो जब आपने ए डिफरेंस बी फाइंड करना है, ए डिफरेंस बी फाइंड करना है, तो फिर आपने क्या करना है, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो, ये देखिए ए के एलिमेंट उठाने हैं, ठीक है, लेकिन जो बी से है वो नहीं उठाने। ठीक है, तो अब यहां पे देखें, 1 देखें इधर नहीं है, ये आ जाएगा। 2 उधर मौजूद है, 3 उधर नहीं है, 4 मौजूद है, 5 उधर नहीं है। ये आपके पास क्या आ गया, ए माइनस, यानी ए डिफरेंस बी। और अगर आप बी डिफरेंस ए फाइंड करते हैं, यानी बी माइनस ए, बी माइनस ए वैसे कहना गलत होता है सेट्स के अंदर, ठीक है, कभी कभार मेरे भी मुंह से निकलेगा, इसे पढ़ते हैं ए डिफरेंस बी, या फिर ठीक है, और इसे पढ़ेंगे बी डिफरेंस ए। तो कभी कभार मेरे मुंह से भी निकलेगा ए माइनस बी, जो कि गलत है। अब बी के वो एलिमेंट्स, बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, 2 इधर मौजूद है, 4 इधर मौजूद है, सिर्फ आपके पास क्या आ जाएगा, 6। तो यहां से फिर हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ए डिफरेंस बी इज नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए। ठीक है, ए डिफरेंस बी कभी भी इक्वल नहीं होता किसके, बी डिफरेंस ए के। ये दोनों आपस में हमेशा इनका रिजल्ट जो है वो उलट आता है। इसमें क्या करना होता है, दोनों सेट्स को इकट्ठा करना होता है। इसमें क्या करना होता है, दोनों सेट्स में जो एक जैसे एलिमेंट है, यानी कॉमन एलिमेंट, वो उठाने होते हैं। और इसमें क्या करना होता है, पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में ना हो। ठीक है, ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली, इसने आपकी अब जान नहीं छोड़नी पूरे यूनिट के अंदर। जिनको ये 3 कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे, ठीक है, किसी सूरत में भी उनकी एक्सरसाइज 3.2 जो है वो आगे नहीं चल सकेगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। आज की लास्ट डेफिनेशन है हमारे पास, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। किसी भी सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है, ये बताना है हमने। और ये चीज आपको पता है, अगर आपको ये पता है तो कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट भी पता है आपको। ठीक है, हम इसको बहुत आसान करके करेंगे। कहता है द डिफरेंस, डिफरेंस तो हो गया, चले, द कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट ए इज, द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट
द कंप्लीमेंट ऑफ a set A relative यानी रिलेटेड है टू द universal set U is the set of all elements of all elements of U, all elements of U which do not belong to A, which do not belong to A. It is denoted by A डैश या फिर ए के ऊपर छोटा सा सी, जिस तरह पावर नहीं लिखते हम, एक्सपोनेंट। ठीक है जी। सिंबॉलिकली हम कंप्लीमेंट को कैसे लिखेंगे? ए कंप्लीमेंट जिसे हम ए डैश से या फिर ए सी से जाहिर करते हैं, एक्स सच दैट x such that x belongs to universal U and does not belong to A, ये देखो, do not belong to A। हमेशा अगर यहाँ पे B आ जाएगा तो यहाँ पे B आ जाएगा, यहाँ पे C आ जाएगा तो यहाँ पे C आ जाएगा, यहाँ पर आपका यूनिवर्सल सेट U ही रहना है। तो कंप्लीमेंट फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला होता है, अगर आपने ए का कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो वो किसके बराबर आ जाएगा? यू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए। और अगर आपने बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो ये आ जाएगा यूनिवर्सल सेट यू डिफरेंस बी। यानी कि किस्सा मुख्तसर ये है कि जब भी आपने किसी भी सेट का, चाहे वो एल सेट है, चाहे वो एम सेट है, चाहे वो एन सेट है, उसका आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो उसको आपने किस में से निकाल देना है, किस में से डिफरेंस ले लेना है? यूनिवर्सल सेट यू में से। स्टूडेंट जो मिस्टेक करता है वो ये करता है, ए का कंप्लीमेंट के लिए क्या लिख देता है? ए माइनस यू। ठीक है, तो हमेशा यू डिफरेंस ए करना है या यू डिफरेंस यू को आपने पहले रखना है, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है ये आपको पता है कि अंडर कंसिडरेशन, यानी जिन सेट्स के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं या जो भी हमें सेट्स गिवन होते हैं ए बी सी डी वगैरह, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? यूनिवर्सल सबसेट, यूनिवर्सल का सेट का सबसेट होते हैं। तो स्टूडेंट आज का हमारा जो मेन डिफरेंस था, यानी कि यहां से अगर आप देखें तो ये क्या लिखा है? यू डिफरेंस ए, तो ए डिफरेंस बी या बी डिफरेंस ए, यानी कि जिसको ये वाली डेफिनेशन या ये वाला कंसेप्ट क्लियर होगा वो ही कंप्लीमेंट फाइंड कर सकता है। और जिसको पहले यूनियन का पता होगा कि इसमें क्या करना है, दोनों सेट्स को इकट्ठा करना है और ऐसे एलिमेंट जो दोनों में एक जैसे उनको एक बार लिखना है। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं? सिर्फ लेते ही वो एलिमेंट है जो दोनों में एक जैसे हैं। जब हम डिफरेंस पे आ जाते हैं तो फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जो सेकंड में ना हो, तो जब कंप्लीमेंट में आ जाते हैं जिसका हमने कंप्लीमेंट लेना हो तो उसका हम डिफरेंस ले लेते हैं यू के साथ, और यहां पर फिर वही रूल लग जाता है कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर था ये बहुत कंसेप्चुअल था। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि ये डेफिनेशंस तो हमें पता थी, लेकिन मैंने आपको लिखने का तरीका, ठीक है, और यहाँ पर जो इन दोनों का डिफरेंस आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी कि 1 2 3, ये तीनों एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, यानी कि तीनों का कंसेप्ट अलग है। अब ये जो तीन चीजें हैं इन्होंने आपकी जान
नहीं छोड़नी, हर क्वेश्चन के अंदर यूज होना है, हर क्वेश्चन के अंदर यूज होना है। और ये वाली डेफिनेशन आपकी, ये वाली डेफिनेशन और कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है, इसकी डेफिनेशन और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इन चीजों से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जो है वो पेपर में आ सकती है। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं इस नीयत के साथ या इस अहद के साथ कि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 3.2, जो कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 to 6 मार्क्स की वो वर्थ रखती है, ठीक है, उसको समझने में ये आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, यहाँ पर सबसेट्स के बारे में भी आया, वर्ड आया, ठीक है, यहाँ पर नीदर इज अ सबसेट। तो सबसेट्स के लिए आपको पीछे लेक्चर मौजूद है जिसमें सबसेट का भी बताया गया, सुपरसेट का भी बताया गया है, ठीक है, प्रॉपर सबसेट्स के बारे में भी बताया गया, इम्प्रॉपर सबसेट्स के बारे में भी डिटेल के साथ बताया गया, उसको भी देखिएगा और इसको भी देखिएगा। तो इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 3.2 को हम उसके हर पार्ट को सॉल्व करेंगे और हर पार्ट को कॉन्सेप्ट्स के साथ क्लियर करेंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।